अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाई भी बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी अंकिता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर पर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। अंकिता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर अंकिता ने फिर भी शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम अमित था। अमित काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में अंकिता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी काम अंकिता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे का नाम गोविंद रखा गया। गोविंद अंकिता को जान से भी ज्यादा प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले भी फूले नहीं समाते थे। अंकिता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद अंकिता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। अमित को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी दूसरे की गाड़ी से टकरा गई। अंकिता, अमित और गोविंद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद अमित और गोविंद तो ठीक हो गए, लेकिन अंकिता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब अंकिता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी हो। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब वह कैसी है। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की भी सहानुभूति कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता कि बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। अमित भी चिड़चिड़ा हो चुका था। बस गोविंद ही था जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन अंकिता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से गोविंद को हल्की सी चोट लग गई। अंकिता के सास ससुर ने गोविंद को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। अंकिता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो अमित उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता हो। लेकिन गोविंद को उसके साथ नहीं भेजा गया। अंकिता कभी गोविंद से दूर रही ही नहीं थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। अंकिता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। अंकिता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ अंकिता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई, पर वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि अमित कब आ रहा है उसे ले जाने, और वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। अंकिता के चलते वह कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, पर वह टाल देती थी। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। अंकिता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने अमित को खुद से फोन कर दिया। अमित अंकिता को अपने घर ले गया। अंकिता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस अंकिता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह
बोझ बन चुकी थी। अमित के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े गोविंद के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। अंकिता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। गोविंद से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई थी। एक काम वाली सरिता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती थी। अंकिता अब ज्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी काम वाली सरिता से थोड़ा बतिया लिया करती थी। उसके जरिए गोविंद का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।